नमस्कार। अब तक की तमाम खास खबरों के साथ मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत आज की हेडलाइन से। जिले में मंगलवार को 17 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। वहीं दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस नहीं आया सामने। कोरोना के एक्टिव केस 362। करवा चौथ के त्योहार पर बाजारों में दिखी महिलाओं की अच्छी खासी भीड़। महिलाएं मेहंदी लगवाने में दिखाई दी व्यस्त। शहर की सुंदरता में दीपावली पर रोशन करने के लिए उपायुक्त आर्य ने किया लाइटों का निरीक्षण। सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने व अतिक्रमण हटाने के लिए नगर अधिकारी को दिए निर्देश। कॉलेज में चल रही है दाखिले को लेकर फिजिकल काउंसलिंग की तिथि 2 नवंबर से बढ़ाकर की गई 5 नवंबर। बाजारों में भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने चलाया विशेष चालान काटो अभियान। उपायुक्त आर्य ने खेतों से पानी निकासी के प्रबंधों का लिया जायजा। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ किया विभिन्न ड्रेनों का निरीक्षण। वर्धमान ज्वेलर्स ने करवाया चांदी पायल उत्सव। महिलाओं की उमड़ी भीड़। और अब खबरें विस्तार से। त्योहारों का मौसम और लगातार बाजारों में बढ़ती भीड़ और लोगों का आपस में मिलना जुलना, ऐसे में हम सब लोगों को कोरोना को नहीं भूलना चाहिए और सावधानियां लगातार बरतनी चाहिए। मंगलवार दोपहर तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले में कोरोना के 362 एक्टिव केस हो चुके हैं। भिवानी जिले में मंगलवार दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस सामने नहीं आया है। वहीं जिले में मंगलवार को 17 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 3,960 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 3,541 ठीक हुए हैं तथा अब जिले में कोरोना के 362 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन सपना गहलावत का। वहीं उन्होंने जिलेवासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को जुकाम, बुखार या गले में तकलीफ होती है तो वे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच अवश्य करवाएं। पर मास्क का प्रयोग करें व बार-बार अपने हाथों को अवश्य धोएं। करवा चौथ के अवसर पर बाजारों में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। एक तरफ जहां करवे और मठियों की स्टॉल्स देखने को मिली, वहीं साथ ही महिलाएं भी जमकर खरीदारी करती और अपने हाथों को मेहंदी से सजवाती दिखाई दी। आज करवा चौथ से एक दिन पहले महिलाएं बाजारों में खरीदारी करते हुए व मेहंदी लगवाते हुए नजर आई। करवा चौथ के त्योहार पर बाजारों में हर जगह करवों का बाजार भी दिखा। वहीं दुकानदारों का कहना था कि करवे का करवा चौथ के त्योहार में विशेष महत्व है। औरतें व्रत वाले दिन इसका इस्तेमाल करती हैं। वहीं अन्य लोगों ने बताया कि जिन लड़कियों का शादी के बाद पहला करवा चौथ होता है, उस दिन लड़की के घर वाले करवा चौथ के दिन अपनी बेटी के यहाँ करवे व मिठाइयाँ लेकर जाते हैं। इस अवसर पर बाजारों में अच्छी खासी भीड़ भी देखने को मिली। अपनी मांग में सिंदूर सजाए, हाथों में चूड़ियां सजाए, निकल रही हैं सुहागनें अपने चांद के इंतजार में। रब करे उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो, उनके पति की आयु लंबी हो। जैसे करवा माता ने उनके पति की रक्षा के लिए व्रत रखा था और उनके पति की उम्र लंबी हुई थी, ऐसे ही सभी सुहागनों की पति की उम्र लंबी हो। उनके पति उन्हें शॉपिंग पे ले जाए, अच्छी अच्छी ड्रेसेस दिलवाए, मेहंदी भी लगवाए। करवे का त्यौहार है। आज महिलाओं का विशेष व्रत है। ये अपने पति के लिए विशेष व्रत रखते हैं और करवे खरीदते हैं। त्यौहार पे जो खांड के करवे होते हैं, इसका विशेष महत्व है। ये हर महिला लेती है। वहीं अन्य लोगों ने बताया कि जिन लड़कियों का शादी के बाद पहला करवा चौथ होता है, उस दिन लड़की के घर वाले करवा चौथ के दिन अपनी बेटी के यहाँ करवे व मिठाइयाँ लेकर जाते हैं। इस अवसर पर बाजारों में अच्छी खासी भीड़ भी देखने को मिली। सेकंड करवा चौथ का फर्स्ट है और आज मैं उसके लिए मेहंदी के लिए आई हूँ भैया के पास पूरी सेफ्टी के साथ। ज़्यादा हम इतना तो नहीं कर पाएंगे फैमिली पार्टी वगैरह, बट हाँ इस पेंडेमिक में इतना है कि घर में रह के अच्छे से पूरी
सेफ्टी मेजर्स के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। कल देखो अभी तो शायद बताया जा रहा है कि ये 8 बज के कुछ 15 या 17 मिनट्स पे निकलेगा चांद। तब तक के लिए हाँ हम भूखे रहेंगे, फास्ट कर रहे हैं। मैं अपने चांद के लिए तैयारी कर रही हूँ, तो उसको देख के रात को चांद देखेंगे और उनकी लंबी आयु के लिए व्रत रख रही हूँ। तो अभी आए हुए हमारा पहला करवा चौथ साथ है। इस बार तो मुझे और भी ज़्यादा चाव है क्योंकि मेरा फर्स्ट करवा चौथ उनके साथ है। वैसे तीसरा है लेकिन पहला उनके साथ मना रही हूँ। तो मेहंदी मुंदी लगा रहे हैं अब? हाँ जी, पूरे चाव किए जा रहे हैं। करवा चौथ का जो व्रत है ये हमारी बहन बेटियां जो सुहागन होती हैं, हमारी माताएं हैं, जो भी है ये उन्हीं के लिए होता है। और जो हमारी लड़कियां हैं जिनकी पहली सालगिरह होती शादी की, वहाँ पर भी हम उनके लिए पूरा सम्मान लेकर जाते हैं, उनकी सास का, खुद का, उन सबका। और ये पति की लंबी आयु कामना के लिए होता है, जिसको हम बड़ी श्रद्धा से हजारों वर्ष पूर्व हमारे मनाते आ रहे हैं। जिसको दीपावली पर शहर को रोशन करने और साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर जिला उपायुक्त ने सोमवार देर रात शहर का दौरा किया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दौरा कर उन्होंने आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारियों के लिए दिए और जल्द से जल्द इन आदेशों की पालना करने की बात भी कही। गौरतलब है कि उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने सोमवार रात को दौरा कर सर्कुलर रोड पर लाइटों का जायजा लिया व लाइटों को दुरुस्त करने, सड़क के साथ साथ अतिक्रमण हटाने व सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए नगर परिषद अधिकारी को जरूरी निर्देश भी दिए। वहीं उपायुक्त ने नगर परिषद अधिकारी को निर्देश दिए कि शहर में अवैध रूप से रखी गई निर्माण सामग्री को जल्द हटवाएं व सड़क के साथ फुटपाथ पर भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने शहर में तालाबों पर भी किसी प्रकार के अतिक्रमण न होने की बात भी कही और पुराने कुओं की पहचान करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए ताकि उनका जीर्णोद्धार करवाया जा सके। चल रही फिजिकल काउंसलिंग की अंतिम तिथि 2 नवंबर से बढ़ाकर 5 नवंबर कर दी गई है। महाविद्यालयों में रिक्त सीटों पर फिजिकल काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए विद्यार्थियों को मौका दिया जा रहा है। फिजिकल काउंसलिंग के बाद ही कॉलेजेस द्वारा मेरिट सूची जारी की जाएगी। उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा कॉलेजों में चल रही फिजिकल काउंसलिंग की तिथि 2 नवंबर से बढ़ाकर 5 नवंबर कर दी गई है। वहीं ओपन काउंसलिंग के नाम आने पर विद्यार्थी अपनी फीस जमा करवाकर दाखिला सुनिश्चित कर रहे हैं तथा फिजिकल काउंसलिंग के बाद ही कॉलेज मेरिट सूची जारी करेगा। साथ ही जिन कॉलेजों में रिक्त सीटें हैं उन पर फिजिकल काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए मौका दिया जा रहा है। विद्यार्थियों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने प्रवेश परीक्षा में इतना उत्साह दिखाया और महाविद्यालय के प्रति जो अपना लगाव दिखाया, उसके लिए पूरा महाविद्यालय सभी आवेदक विद्यार्थियों का धन्यवादी है। एडमिशन प्रोसेस के बारे में बता दें कि सरकार के नियमों को ध्यान में रखते हुए निदेशालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हुई और उसका एक सुचारू रूप से संचालन हुआ। प्रवेश की संख्या के बारे में आपको बताऊं कि BA1 में 628 विद्यार्थियों के द्वारा फीस जमा कराई जा चुकी है। केवल जो आरक्षित सीटें हैं उनमें कैटेगरी वाइज एक 2 सीट बची हुई हैं, क्योंकि केवल 12 एडमिशन और होने BA1 में। उसी प्रकार से BCom 1 के लिए 173 विद्यार्थियों ने प्रवेश प्राप्त कर लिया है और 7 सीट हैं वो केवल रिजर्व कैटेगरी में बची हुई हैं। उसी प्रकार से BSc नॉन मेडिकल के लिए कोई भी सीट खाली नहीं है, सभी विद्यार्थियों के प्रवेश हो गए हैं। और BSc नॉन मेडिकल में एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर साइंस के साथ जो विद्यार्थी प्रवेश लेना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए 60 विद्यार्थियों का दाखिला हुआ है, जबकि हमारे पास 90 सीट्स हैं। उसमें 25 सीट SC की वैकेंट हैं और 5 सीट दूसरी बाकी हैं। एक हमारे पास BCA कोर्स है जिसके लिए बच्चों को प्रवेश लेने के लिए अभी सीट हमारे पास बाकी हैं। 27 विद्यार्थियों ने भी प्रवेश लिया है। तो इस प्रकार से ये हमारी एडमिशन प्रोसेस रही है। और ये जो फिजिकल काउंसलिंग है जिसकी लास्ट डेट 2 तारीख थी, उसको बढ़ाकर 5 तारीख के निर्देश के अनुसार हमने 5 तारीख की है। और आज भी हम विद्यार्थियों से फिजिकल काउंसलिंग, यदि कोई विद्यार्थी आना चाहेगा तो उनसे हम पार्टिसिपेट कराएंगे और फिर 5 तारीख को सुबह जितनी सीट्स बाकी हैं उन सीट्स पे एडमिशन करके बच्चों को
इस प्रकार से लिस्ट उपलब्ध कराएंगे। त्योहारों का मौसम हो तो बाजारों में भीड़ का होना लाजमी है। ऐसे में यातायात व्यवस्था में गड़बड़ी ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। इसी यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए आज यातायात पुलिस ने चालान काटो अभियान चलाया ताकि बेतरतीब तरीके से वाहन चलाने वाले और पार्किंग करने वाले लोगों को सावधान किया जा सके। पुलिस शहर में यातायात सुचारू रूप से चलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस त्योहार के सीजन के कारण बाजारों में भी भीड़ उमड़ी रहती है, जिसके चलते यातायात पुलिस ने शहर के हर चौक पर एक्स्ट्रा पुलिस गार्ड का प्रबंध करते हुए विशेष चालान काटो अभियान चलाया हुआ है। वहीं जब इस बारे में यातायात अधिकारी जितेंद्र कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि करवा चौथ एवं दीपावली का त्योहार होने के कारण बाजारों में भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में वाहन चालक नो पार्किंग वाले स्थानों में वाहन को खड़ा करके चले जाते हैं, जिससे सड़कों पर जाम की स्थिति बन जाती है। वहीं जो वाहन चालक बगैर हेलमेट या तेज स्पीड से बाजारों में वाहन चलाते हुए नजर आते हैं, उनका चालान काटा जा रहा है ताकि वाहन चालक सावधानी बरतें। विदाउट हेलमेट विदाउट सीट बेल्ट के अभियान चलाया जा रहा है, इसके चालान किए जा रहे हैं और त्योहारों पर त्योहार होने के कारण विशेष निगरानी रखी जा रही है। अंदर के हजी बाहर के सर्कुलर रोड पर कोई जाम नहीं है, अंदर त्योहारों पर भीड़ होती है। हमने बैरिकेड वगैरह लगाए हम और 4 पहिया व्हीकल को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। और जो ऑटो रिक्शा है वो ये ऑटो रिक्शा भी बंद त्योहारों के उपलक्ष्य में बंद कर दी गई है ताकि बाजारों में ज़्यादा भीड़ ना हो। मंगलवार को जिला उपायुक्त ने खेतों से पानी निकासी के प्रबंधों का जायजा लेते हुए जरूरी आदेश सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने पानी निकासी के लिए तैयार मास्टर प्लान को शीघ्र अमली जामला पहनाने की बात कही। इस दौरान एसडीएम महेश कुमार भी उनके साथ मौजूद रहे। बारिश के दिनों में खेतों में जमा होने वाले पानी की निकासी के लिए सिंचाई विभाग ने मास्टर प्लान तैयार किया है, जो करीब 2 साल में पूरा हो जाएगा। उपायुक्त सिंह आर्य ने मंगलवार को सिंचाई विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर विभिन्न ड्रेनों का निरीक्षण किया। वे अधिकारी को निर्देश दिए कि इन प्रोजेक्ट को शीघ्र अमली जामा पहनाया जाए ताकि किसानों की फसल का नुकसान ना हो। वहीं निरीक्षण के दौरान सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने उपायुक्त श्री आर्य को बताया कि जुई फीडर और निगाना फीडर की पड़ने वाली ड्रेन पर पाइपलाइन की जगह ओपन चैनल बनाया जाएगा, जिस पर करीब 595 करोड़ 83 लाख रुपए खर्च होंगे, जिसके बाद यहां से पानी की निकासी में कोई रुकावट नहीं होगी। महिलाओं के विशेष त्योहार करवा चौथ के अवसर पर चांदी पायल उत्सव का आयोजन शहर के निजी गेस्ट हाउस में किया गया। वर्धमान ज्वेलर्स द्वारा आयोजित इस उत्सव में महिलाओं की भीड़ देखते ही बन रही थी। इस दौरान लकी ड्रॉ भी निकाले गए। गौरतलब है कि शहर में पहली बार लिब्रा गेस्ट हाउस में वर्धमान ज्वेलर्स द्वारा चांदी पायल उत्सव मनाया गया। वहीं इस उत्सव में महिलाओं की भीड़ देखते ही बन रही थी। साथ ही वर्धमान ज्वेलर्स के संचालक व उत्सव के आयोजक सचिन जैन ने बताया कि उत्सव में स्टॉलों पर लगी चांदी पायल मुंबई, अहमदाबाद, राजकोट, जोधपुर, दिल्ली, जयपुर व हाथरस के कारीगरों द्वारा बनाई गई है। साथ ही पायलों को चांदी के भाव यानी बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के बेचा गया है। वहीं उत्सव के दौरान कई लकी ड्रॉ भी निकाले गए। ड्रॉ में ज्वेलरी बॉक्स मुफ्त में दिए गए व बम्पर ड्रॉ में ग्राहकों ने जो खरीद की उसका पूरा बिल माफ किया गया। तो स्पेशल चांदी फेस्टिवल जो था आज था, उसमें आज का एक बम्पर इनाम निकलना था, जिसमें जितने भी लोगों ने खरीदारी की है उनके बिल नंबर और नाम हमने पर्ची बनाकर इसमें डाली है। और अब कोई भी बच्चा इसमें से कौन निकालेगा, ये निकालेगी ड्रॉ। जिसका भी इसमें नाम निकलता है उसका जितने का भी बिल होगा, चाहे 2000 का, चाहे 5000 का, चाहे 10,000 का, चाहे 500 का, जितना 20,000 का, वो बिल उसका 100% पैसे वापस मिलेंगे। तो शुरू करें जी? हाँ बिल्कुल करें। तालियां करो भाई। हाँ ये 1687 1687 1687 रुपए का इनका बिल था। इनको पूरे पैसे अब इनके वापस किए जाएंगे। ज्योति जी न्यू भारत नगर, ज्योति जी न्यू भारत नगर। पिछले कई सालों से हरियाली और शहर के सौंदर्यीकरण के लिए समर्पित ग्रीन सोसाइटी द्वारा B&R विभाग के सहयोग से पंचायत भवन के समीप डिवाइडर बनाया जा रहा है। सोसाइटी द्वारा डिवाइडर बनाने सहित उसमें हरियाली लगाने और उसकी देखभाल की भी जिम्मेदारी ली गई है। ग्रामीण अंचल में छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकालने के लिए गांव सिवाड़ा के राज्य के उच्च विद्यालय में मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित कराई गई। प्रतियोगिता की विजेता बेटियों को सम्मानित कर उनका मनोबल भी बढ़ाया गया। और चलते चलते एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। जिले में मंगलवार को 17
11 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। वहीं दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस नहीं आया सामने। कोरोना के एक्टिव केस 362। करवा चौथ के त्योहार पर बाजारों में दिखी महिलाओं की अच्छी खासी भीड़। महिलाएं मेहंदी लगवाने में दिखाई दी व्यस्त। शहर की सुंदरता में दीपावली पर रोशन करने के लिए उपायुक्त आर्य ने किया लाइटों का निरीक्षण। सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने व अतिक्रमण हटाने के लिए नगर अधिकारी को दिए निर्देश। कॉलेज में चल रही है दाखिले को लेकर फिजिकल काउंसलिंग की तिथि 2 नवंबर से बढ़ाकर की गई 5 नवंबर। बाजारों में भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने चलाया विशेष चालान काटो अभियान। उपायुक्त आर्य ने खेतों से पानी निकासी के प्रबंधों का लिया जायजा। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ किया विभिन्न ड्रेनों का निरीक्षण। वर्धमान ज्वेलर्स ने करवाया चांदी पायल उत्सव। महिलाओं की उमड़ी भीड़। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।